आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा दैट हाउ आई लॉस्ट अबाउट 40 kilogram in 2.5 years. Like before I was in 2022 October, after my JEE preparation, I was about 120 118 120 kilogram, जैसे जितना मेरे को पता था। मैं आई गॉट अलॉटेड, मेरे को IIT BHU मिला था, तो उससे पहले आने के लिए एक मेडिकल फॉर्म चाहिए होता है। तो मेडिकल फॉर्म में मेरा वेट चाहिए होता है ना, तो वेट के लिए मैंने खड़ा हुआ, बहुत शर्म आ रही थी उस समय मेरे को। तो बहुत अच्छा खासा मोटा था, मेरा हाथ बहुत मोटे थे। आई हैव लाइक मेरा बॉडी, एक चीज़ मेरा बॉडी के बारे में अच्छा है कि मेरा बॉडी ना जब मोटा होता है तो मसल मास भी उसमें होता है, नॉट एक्सेप्ट कि फैट भी बढ़ता है पर मसल मास भी होता है। तो वैसा बॉडी था। मैं आई वाज लाइक ह्यूज जाइगेंटिक गाय, एंड मैं वहाँ पे खड़ा हुआ करीबन 118 120 के आसपास, 118 किलोग्राम में 120 के आसपास किलोग्राम, मतलब अप्रॉक्स 120 किलोग्राम के आसपास मेरा वेट आया। एंड मैं हैरान नहीं था, क्योंकि कि जो जर्नी थी मेरी, जो प्रिपरेशन की या जो भी स्टडीज़ की, जो मैं मानता हूँ, तो उसने मेरे को बहुत ढीला कर दिया था। मान सकते हो कि जहाँ पे मैं फिटनेस को लेकर, मैं अपना फिटनेस को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और मैं आगे के दौरान में वीडियो जो आगे जाएगा तो मैं यही बताऊंगा कि हाउ आई कन्क्वर्ड इट, है ना, हाउ आई कन्क्वर्ड द प्रोसेस, हाउ आई कन्क्वर्ड माई माइंड सेट, कि मैं हर रोज़ उठता था, हर रोज़ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता था। आई ट्राई टू कट माई फूड डाउन, आई ट्राई नॉट टू ईट मच प्रोसेस फूड और एनी काइंड ऑफ फूड विच इज, मतलब एनी रेस्टोरेंट का फूड मैं ट्राई करता था, मैं इससे खाऊँ। तो मैं यही बताऊँगा आप लोग को कि हाउ आई अचीव्ड इट, हाउ आई डन इट, है ना। मैं अभी 83 किलोग्राम का हूँ, एंड इफ़ आई ट्राई टू see my achievements, I have done 10Ks under 1 hour, 10K under 1 hour, 5K under 25 you could say, 4K under 20, and मेरा 1600 का टाइमिंग करीबन 6 मिनट के आसपास रहता है। तो not only I have lost the weight, but I have also achieved a decent or above average athleticism in my physique and in my body. So ये भी मैं बताऊंगा कि not only I have achieved to lose my weight, but I have also gained a lot of athleticism in me. So मैं वो कैसे किया? पहली बात, मैं जब कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आने के बाद मेरा फर्स्ट गोल था कि आई हैव टू कट डाउन माई फूड। एंड अचानक से मैं जब मोटा हुआ था तो आई डिडंट हैव एनी फिजिकल एक्टिविटीज। सो व्हेन आई केम टू कॉलेज, so my physical activities increased drastically. Like if I have to go to my lecture hall from my hostel, even I have to watch, even I have to walk like 1.5 2 kilometers, 1.5 kilometer approximately. Like doing that up down 2-4 times, plus going for a walk or going for a run in evening. Like it has, like I was spending like 2000 calories per day, like even only for activities. Like I was tired every single day. I was cutting down my food. I was not eating that much. I used to eat, I used not to eat, I choose not to eat food in morning. मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था, मैं लंच करता था, 4 रोटी खाता था, 3 रोटी 2 रोटी 4 रोटी, मैक्स टू मैक्स 4 रोटी, ज़्यादा भूख लगे तो, नहीं तो 2 से 3 रोटी में मैं लिमिट कर देता था। और मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाता था, और फिर उसके बाद रात को खाना खाता था वही सेम 3-4 रोटी। तो प्रोटीन इनटेक नहीं होता था यार, मैं इसका फूड खाता था मैं। तो यही मैं करीबन 3 महीने के ड्यूरेशन में चलता रहा। तो 120 से मैं करीबन 9800 के आसपास हो गया। करीबन 3 महीने में आई हैव लूज लाइक 20 किलो, एंड दैट वाज इनसेन, है ना। पर मेरे लिए वो बहुत कम थे। लाइक आई वांट कि, मतलब मेरे दिमाग में और बड़ा अचीव करने का था। लाइक मेरे दिमाग में था कि 75 किलोज के अंदर आना है, कैसे ना कैसे करके। तो तभी क्या हुआ कि एक मेरा सर्जरी शेड्यूल्ड हो गया, दैट वाज माय सर्जरी इन माय बैक। तो बिफोर सर्जरी, आई स्टिल रिमेंबर, बिफोर सर्जरी
डॉक्टर ने भी कहा था कि मेरा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, बट स्टिल आई वॉज अबाउट 100 किलो, 6 फुट का है, थोड़ा मोटा लगता था पर ठीक था, ठीक लग रहा था उस समय। तो उसके बाद बिफोर गोइंग टू माई सर्जरी, अ डे बिफोर माई एनेस्थीसिया, है ना, आई रैन अबाउट 10 किलोमीटर्स, जो मेरा आउट ऑफ लिमिट था। अचानक से मैं उस दिन शेड्यूल किया, भाई कल मेरी सर्जरी है, मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं दौड़ पाऊँगा 2-2.5 महीने, आई विल डू वाट एवर आई कैन टूडे। I ran 10 kilometers and it was a wonderful achievement for me. फिर उसके अगले दिन सर्जरी था। सर्जरी के करीबन 3 हफ्ते के बाद मैं चलना चालू हो गया था, चलना स्टार्ट हो गया था, और मैं ट्राई करता था हर रोज़ करीबन 5-6,000 स्टेप हो जाए मेरा। मैं चल नहीं पाता था, मेरे को चलना अलाउड नहीं था, पर स्टिल मैं चलता था ताकि मैं अपना स्टेप काउंट पूरा कर सकूँ। तो ऐसे ही मैं 2-2.5 महीने हर रोज़ अपना स्टेप काउंट पूरा करता था। एंड आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कट डाउन माई फूड्स, आई वॉज ट्राइंग टू ईट मोर फ्रूट्स, है ना। और उसी बीच मेरे को एक्चुअली में मेरा जो सर्जरी वाला पोर्शन था वहाँ पे मतलब यू कुड से लाइक पसीना है ना, पसीना की वजह से वो वाला एरिया थोड़ा वो हो गया था। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि यू शुड नॉट वॉक एनी मोर, क्योंकि पसीना आता है, वो वाला वुंड होता है ना, वो थोड़ा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। पर स्टिल मैं ट्राई किया यार, चलूँ थोड़ा हफ्ते में, मतलब दिन में थोड़ा थोड़ा चलूँ। और मैं ऐसे ही करता था, मैं ट्राई करता था दिन में 5,000 स्टेप हो जाए, सुबह उठता था थोड़ा चलता था, शाम को चलता था, ये करता था। मैं खाना कट डाउन कर देता था, और 2-2.5 महीने के टाइम में मैं करीबन 90 में पहुँच गया था, है ना। सर्जरी, पोस्ट सर्जरी और वॉकिंग इन सब के बाद मैं 90 में पहुँच गया था। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि यार 90 तो पहुँच गया, अब मेरे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद मैं स्टिल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपना ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद मैंने अपना हैंडबॉल टीम ज्वाइन किया अपना इंस्टीट्यूट का, वेयर आई हैव परफॉर्म्ड वेरी मच वेल, है ना। मैंने अपना पूरा स्किल्स अच्छे से शो किया, अच्छे से टीम का कोऑर्डिनेशन किया, टीम के साथ खेला, वी हैव वॉन फर्दर। और इस बीच में आई मीन लाइक आई हैव नॉट लॉस्ट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेट। मैं हर रोज़ बहुत कट करता था, मतलब बहुत बहुत मैं अपना कैलोरी स्पेंड करता था इसके लिए, पर खाता भी अच्छा था, इसलिए मेरे ख्याल से आई हैव लाइक कट डाउन टू 85, मतलब 85 के आसपास में आ गया था। पर ये था कि मेरा एथलेटिज्म बहुत बढ़ गया था, मेरा स्पीड बहुत बढ़ गया था इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जिस अमाउंट के साथ हम लोग खेलते, जिस स्पीड के साथ खेलते, वो तुम्हारा एथलेटिज्म बढ़ा देता है। फिर उसके बाद मैं 85 में आ गया। देखो इस समय तक मैं अपना फूड बस 2 बार कंज्यूम कर रहा था दिन में। देर इज़ नो अदर फूड, मतलब आई मीन देर इज़ नो फूड अदर दैन चाय और 1 या 2 समोसा दिन में जो मैं खाता था। तो ऑलमोस्ट मेरा कैलोरी 2000 के आसपास रहता था, और मैं स्टिल तब तक जब तक 2025 नहीं, 2024 के दिसंबर तक मैं अपना वेट लूज ही कर रहा था, है ना। भले 1-2 kg हो, 1 kg, आधा kg, थोड़ा थोड़ा करते करते लूज कर रहा था, अनटिल एंड अनलेस आई रिच 83 पहुँचा। उसके बाद 83 पहुँचते पहुँचते करीबन मैं आ गया था दिसंबर के आसपास, हाँ दिसंबर के आसपास, मैं दिसंबर के आसपास आ गया था 2024 का दिसंबर, जहाँ पे मेरा वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक मंथ गया था, एथलेटिक वेकेशन गया था, जहाँ पे मैंने दिसंबर में 1 महीने के ड्यूरेशन में करीबन 150 किलोमीटर दौड़ा था। मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्राई कर रहा था 5 किलोमीटर हर रोज दौड़ा, तो 150 के आसपास किलोमीटर 1 महीने में दौड़ा, विदाउट इवन लिविंग अ सिंगल डे, है ना। आई वॉज रनिंग फॉर 30 डे कंसिस्टेंटली 5 किलोमीटर्स एवरी डे, एंड इवन इन बिटवीन आई हैव डन 10K टू, है ना, 10K भी किया था मैंने। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक मंथ रहा था। तो उसके बाद मैं दौड़ना तो बंद कर दिया। फिर उसके बाद अगला सेमेस्टर चालू हुआ, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर था मेरे लिए, जहाँ पे मैंने अपना स्ट्रेंथ पे ट्रेनिंग किया। मैंने अपना डेडलिफ्ट 170 तक पहुँचाया, माई बेंच प्रेस वाज लाइक 100, है ना, जहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ पे बहुत काम हुआ, जहाँ पे मैं अपना पुलअप खींच कर मैं
पुलअप 10 लगाना स्टार्ट हुआ, नॉट चिनअप, पुलअप 10 लगाना चालू किया। वापस मैं अपना एथलेटिज्म थोड़ा खो गया था, मतलब मैं उतना एथलेटिज्म पे ध्यान नहीं था, पर स्ट्रेंथ में 50 पुशअप 10 पुलअप्स मैं सॉलिड कर पाता था। और यहाँ तक मेरा डाइट उसके बाद ज़्यादा चेंज नहीं किया। कॉलेज में मेरा हर बार डाइट ख़राब रहता है, स्पेसिफिकली पिछला सेमेस्टर जहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया था पर, और प्रोटीन भी लेना चालू किया था। पर बात था कि देयर वर सम इन्वॉल्वमेंट इन माय इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज, जहाँ पे आई हैव नो टाइम टू इवन थिंक अबाउट माई फिजिकल, है ना। मैं उतना इन्वॉल्व था कॉलेज में ड्यू टू सम, है ना, अदर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कॉलेज में, जैसे पार्लियामेंट हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है जहाँ से मैं अपने डाइट को ट्रैक नहीं करता। तो डाइट मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे ख्याल से मेरा वेट 83 के अराउंड ही रहा, पर स्ट्रेंथ मेरा कम हो गया, सॉरी स्ट्रेंथ बढ़ा पर एथलेटिज्म मेरा कम हो गया। तो ये एक गलती हुई। पर मैं उसके बाद वेकेशन के लिए राजस्थान आया, जहाँ पे आई हैव हियर इन हनुमानगढ़ देयर इज़ वंडरफुल स्टेडियम प्रेजेंट इन हनुमानगढ़। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप हर रोज़ ट्रैक में जाओ। आई ट्राई टू इंक्रीज माई एथलेटिज्म डूइंग मल्टीपल स्प्लिट्स, मैं वो स्प्लिट्स अगली वीडियो में बताऊँगा। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू ट्रेन स्ट्रेंथ ट्रेन भी करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, जिससे मेरा एक डिसेंट फिजिक मेंटेन है और एथलेटिज्म में मेंटेन है और स्ट्रेंथ में मेंटेन है। और इस तरह से मैंने अपना जर्नी पूरा कंप्लीट किया। और मैं आगे और भी वीडियोस डालूंगा, हाउ द टाइप ऑफ ट्रेनिंग आई डू, दैट टाइप ऑफ स्प्लिट्स आई परफॉर्म, द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई डू। मैं अगर मेरे को प्योर स्ट्रेंथ में जाना है तो मैं किस टाइप की ट्रेनिंग करता हूँ, अगर मेरे को प्योर एथलेटिज्म करना है तो किस टाइप की ट्रेनिंग करता हूँ, अगर मेरे कुछ गोल्स रहते हैं, जैसे रनिंग 5 के अंडर 25, रनिंग 5 के अंडर 20, रनिंग 4 के अंडर 20, रनिंग 4 के अंडर 17, है ना। ये थोड़े मेरे गोल्स हैं जिसको मैं अचीव कर रहा हूँ। इसमें से एक दो, जैसे रनिंग 4 के अंडर 20 हो गया है, मे बी रनिंग 5 के अंडर 25 भी हो जाएगा, एंड रनिंग 400 इन अंडर 1 मिनट। दिस आर माई गोल्स। एंड मैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या टाइप का स्प्लिट परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज परफॉर्म करता, वो भी मैं इस चैनल पे आगे डालूंगा, ताकि अगर आप लोगों में से किसी को अगर डाउट है वेट कैसे लूज नहीं, एथलेटिज्म कैसे बढ़ाए, तो आप देख पाए। और अगर किसी को भी कोई डाउट है कि अपना वेट लॉस कैसे करें, और भी वीडियोस चाहिए और भी टिप्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, या मेरे इंस्टाग्राम को रीच कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, ना। थैंक यू, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, जय हिंद।